पता नहीं हमारी बच्ची को किसकी नजर लग गई है। सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन हमारी बच्ची ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। सही कह रही हो यार श्रद्धा, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी बच्ची को। तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। एक काम करते हैं, डॉक्टर को तो बहुत दिखा दिया, अब किसी बाबा या हकीम को दिखाते हैं, क्या पता हमारी बच्ची ठीक हो गई। आप तो सही कह रहे हो तुम। ड्राइवर गाड़ी रोकना। क्या हुआ? कोई औरत लेटी हुई है। एक सेकंड। अरे ये तो किन्नर है। यार ये तो कोई किन्नर गिरी पड़ी है सड़क पे। अरे तो किन्नर कोई इंसान नहीं होते क्या? एक काम कीजिए, आप उसे पानी पिलाइए, मैं आती हूँ। हाँ। अरे पानी पिलाओ ना उन्हें, इधर दो। उठो उठो। होश है, होश है। लगता है होश आ रहा है इन्हें। हाँ उठिए उठिए आराम से। बैठिए बैठिए। क्या हुआ आपको? लीजिए पानी पीजिए। आप ठीक तो हो? बहन कौन है आप, और यहाँ सड़क पे ऐसे कैसे गिर गए? मैं भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी किन्नर नाम है मेरा। और पता नहीं कौन बदतमीज मुझे ऐसे कार से टक्कर मारकर चला गया और मैं यहाँ पर बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। आपको तो बहुत चोट आई हुई है। एक काम कीजिए, पास में ही हमारा घर है, आप हमारे साथ चलिए। नहीं भैया, भगवान आप लोगों का भला करे, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं आप चलिए ना। नहीं भैया, आप लोग खुश रहो, मैं चली जाऊंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। अरे आपसे तो सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आप चलिए ना, आप घर पे चलिए हमारे। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप अपने घर चले जाना। चलिए चलिए आराम से। आप लोग कितने अच्छे हैं। आजकल वैसे कोई किसी की मदद नहीं करता है। ऐसे में पड़ी थी, शायद और भी लोग देखकर गए होंगे। मेरी पता नहीं किसी ने मदद की या नहीं, पर आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप चलिए हमारे साथ। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आइए दीदी, ये है हमारा घर। आपका घर तो बहुत अच्छा है, पर आप लोगों ने ना बहुत तकलीफ करी। मैं अपने आप चली जाती ना अपने घर। अरे दीदी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप चलिए। आइए बैठिए। ये बच्ची पूरे रास्ते सोती हुई आई है और यहाँ पे घर में भी सो रही है, वरना बच्चे तो इतने खेल कूद में रहते हैं। इसको हुआ क्या है ऐसा? पता नहीं दीदी, 6-7 महीने से अनकॉन्शियस। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। खैर, ये सब तो हमारे हालात है दीदी। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ।
नहीं नहीं बेटा, मैं चाय नहीं पीती हूँ। खैर वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, इस बच्ची को तुमने कहीं दिखाया भी है या नहीं? दीदी, आप दिखाने के लिए पूछ रही हैं? आप ये पूछिए, हमने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया। टॉप डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी हमें इसकी बीमारी के बारे में नहीं पता चला। और तो और इनकी जॉब भी छूट गई है। वक्त हो गया, ये घर भी हमें गिरवी रखना पड़ा इसकी बीमारी के चक्कर में। अब समझ में ही नहीं आता कि आज इस घर से निकल जाए या कल इस घर से। न घर है न ठिकाना है, और तो और हमारी बच्ची के लिए भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कब ठीक हो पाएगी। क्या हुआ दीदी? पानी लेके आऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं भैया, मैं बिल्कुल सही हूँ। और भगवान ने चाहा ना तो ये बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपकी नौकरी भी वापस से लग जाएगी दोबारा। और मुझे लगता है कि जैसे दिन आप लोगों के पहले थे ना अच्छे, ऐसे दिन आप लोगों के वापस आने वाले हैं। धन्यवाद दीदी। एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। और हाँ, आप जरा चिंकी को उसके कमरे तक छोड़ दें। अरे दीदी, आप तो इतनी जल्दी जाने लगी। 1-2 दिन और रुक जाते ना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था आपके साथ में, और आपका पैर भी ठीक हो जाता तब तक। अरे नहीं बच्चे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, मेरी तबीयत में भी काफी सुधार है। और वैसे माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, और माता रानी चाहा ना तो तुम्हारे दिन बहुत जल्दी वापस से ठीक होने वाले हैं। लेकिन दीदी, हमें तो लगता है हमारे भाग्य में दुख ही दुख लिखा है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी के घर में ना देर है पर अंधेर नहीं है। चलिए दीदी। खुश रहे बेटा, सदा सुहागन रहे। खुश रहो बच्चे। इसको ना अपने पर्स में रख लेना, कभी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख शांति से रहोगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सुनिए जी, आप जरा इन्हें छोड़ आइए। हाँ हाँ, मैं आपको छोड़ के आ जाता। अरे नहीं भैया, आपको परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। अच्छा चलिए। अरे बॉस का फोन। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शंकर। शंकर, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी सीट तुम्हारा इंतजार कर रही है। और दरअसल क्या हुआ ना, जिस वजह से तुम्हें निकाला गया था वो फॉल्ट किसी और एम्प्लॉय ने किया था, इसलिए कंपनी अपनी तरफ से तुम्हें प्रमोशन दे रही है और माफी भी मांगती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। प्रमोशन हुआ है तो कल मिठाई के साथ अपनी सीट पर आ जाना। जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल सर, मैं मिठाई ले आऊंगा सर। ओके बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू।
इंडिया। ये शंकर यादव के घर कौन सा? जी मैं ही हूँ शंकर यादव। अच्छा, तो आपके पिताजी का नाम मनमोहन यादव। और माता जी का? सरिता यादव। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ और मनमोहन यादव जी ने कम से कम 40 साल पहले एक पॉलिसी कराई थी जी। तो उसके पैसे देने आए थे मैं। लेकिन वो तो अब जिंदा नहीं है। कोई बात नहीं, आप उनके बेटे हैं ना, उनकी डेट सर्टिफिकेट ले आइएगा और आप अपने हाथ से पैसे ले लीजिएगा। जी, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे पहुँच जाइए। जी ठीक है, थैंक यू। चिंकी, चिंकी बेटा तो ठीक हो गई। मेरे बच्चे। चिंकी आजा। मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया था? तुझे पता है तो कितने दिन से सिर्फ सोए जा रही थी, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे तो लगा था पता नहीं मेरा बच्चा कब उठेगा और कब मेरा नाम लेगा। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। ले बेटा, खा ले। बहुत भूख लगी है? खा ले मेरे बच्चे। अरे चिंकी ठीक हो गई। अरे और श्रद्धा, तुम्हें पता है मुझे जॉब पर वापस बुला लिया है और जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगे थे ना वो सब भी हटा दिए गए हैं। सच? हाँ। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, और ये देखो पिताजी ने कुछ साल पहले पॉलिसी कराई थी जो अब जाके मैच्योर हुई है और वो लोग ढूंढते ढूंढते हमें मिल गई। और तुम्हें पता है 1.25 करोड़ की पॉलिसी है जिसका अमाउंट अब सैंक्शन होने वाला है। ये सब ना भाग्य लक्ष्मी की वजह से हुआ है। वो हमारे घर आई थी ना, देखो हमारी बेटी भी ठीक हो गई और तुम्हारी जॉब भी तुम्हें वापस मिल गई। और जितना भी हमारा नुकसान हुआ था ना वो 2 गुना 4 गुना वापस भी मिल गया हमें। भगवान उनको लंबी उम्र दे। हाँ, पर हमारी बेटी भी ठीक हो गई।